नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस प्रभात बेला में आपको एसएससी जीडी के स्पेशल सिलेक्शन बैच में जो प्रैक्टिस सेशन बैच है हम लेकर आए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ हमारी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेशन की इस सीरीज को एग्जाम तक धैर्यपूर्वक एक एक वीडियो सॉल्व कर लिया, वो मैथ्स हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सफलता निश्चित आपके कदमों में होगी। अभी 5 बच्चों ने सीआईएसएफ ट्रेडमैन का फिजिकल और आपका रिटन एग्जाम हमारे यहाँ से क्वालिफाई किया है। तो जितना बनाया जा रहा है हुआ उतना भी बड़ा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन बहुत कठिन हो गया है या बहुत कठिन है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं, लेकिन इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी मेहनत को भी आपको उस लेवल पे लाना पड़ेगा जहाँ से आप सिलेक्शन, क्योंकि अगर सेलेक्ट होना है तो लोगों से अलग दिखना है, और लोगों से अलग दिखने के लिए लोगों से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, उसने 6 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसने कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? तो बड़ा धांसू बल्लेबाज है भाई। 6 चौके 24 और 10 छक्के 60, 84 रन इसने ताबड़तोड़ बाउंड्रीज से कलेक्ट कर लिए। तो देखते हैं, आप देखो, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ध्यान से समझना दोस्त, क्या करना है हमको। आप सीधा 6 चौके यानी 24 रन और 10 छक्के 10 सिक्सेस यानी 60 रन, और 60 और 24 मिल के हो गए कितने? 84 रन। 84 रन उसने बाउंड्रीज से बनाए हैं, और टोटल 124 का स्कोर किया है। तो कितना रन दौड़ के बनाया? 0, 12 में से 8 गया 4, 40 रन। 40 रन उसने दौड़ के बनाए हैं, कितने में से? 124 में से। तो 40 बटा 124 गुणित 100, 4 से काट लो, 4 दहा में 40, 4 3 12, 4 1 का 4, 1000 बटा 31। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 32 होल 8/31 रन आएगा। यही आपका आंसर है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे? सिंपल सा सवाल है, ठीक। जिस तरह से इस बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ रन बनाए हैं, उसी तरह से आपको तैयारी भी ताबड़तोड़ करनी और सिलेक्शन लेना है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बिना पेन पेपर कहो तो लग जाए सवाल। कैसे लगेगा गुरु? 4 मिनट में 1600, तो 1 मिनट में 400, और 1 मिनट में 400, तो 1 घंटा में 400 गुणित 60, 24,000, और 24,000 मतलब 24 किलोमीटर। कहानी खत्म ना। कैसे? देखो, 4 मिनट में कोई आदमी 1600 मीटर दौड़ता है, 1 मिनट में कितना जाएगा ये बताओ? 400 मीटर जाएगा। और 1 घंटे में कितना जाएगा, यानी 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 से इधर गुणा कर दो, 400 गुणित 60 बराबर 4 छक 24 के आगे 3 0, 2400 मीटर, और इसका मतलब होता है 24 किलोमीटर। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4 संबंधी 5 है। यदि उसमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि हो जाती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35 संबंधी 40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्त, सिंपल सवाल है। रवि और सुमित, ये है रवि, ये है सुमित, बराबर 4x बाई 4x बटा 5x कर लो। इसको मान लो 4x है और ये 5x है, इसको यहीं पे बोल लो 4x
और 5x। 6,000 रुपए वेतन बढ़ गया, तो अनुपात क्या हो गया? 35/40। 35/40 का क्या मतलब हो गया? 35/40 को सिंपल कर लो यहीं पे, 7/8। इसको इरेजी कर देता हूं मैं, या कर ही लेता हूं, बराबर 7/8। इसका अब कोई मतलब नहीं है। 7/8 हो गया। 8 से गुणा कर ले, और 8 से गुणा कर लेंगे तो यही पहले 7 से गुणा, 8 से गुणा करो, 8 से 32x प्लस 48,000 बराबर 35x प्लस 42। इधर आ जाएंगे तो -3x बराबर -6,000, या x बराबर 2,000। क्लियर है मेरी बात? x बराबर 2,000। अब क्या पूछ रहे हैं? सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। सुमित कितना है भैया? सुमित है 5x प्लस 6,000, ये बढ़ा है। तो 5 दूनी 10,000, क्योंकि x की वैल्यू 2 आ गया, 2,000 आ गया, और प्लस 6 बराबर हो गया 16,000। सवाल खत्म ना? ये 16,000, कहानी खत्म। ठीक है। अब एक और मजेदार बात, ये तो हो गया डिटेल मेथड, ठीक है ना? ये हो गया डिटेल मेथड। अगर आपको इस सवाल को थोड़ा और इजी टैकल करना हो तो कैसे टैकल करेंगे? इस मेथड को आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक इजी मेथड और आपके साथ डिस्कस करता हूं। मुझे अभी जस्ट माइंड में क्लिक कर रहा है, दिमाग में, तो मैं सोच रहा हूं वो भी आपके साथ डिस्कस ही कर लूं। देखो, इसको नोट कर लेना वीडियो रोक के। अब देखो, क्योंकि इसको सॉल्व करते वक्त मुझे ये लगा कि यार ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंदी सोल्यूशन है। शॉर्ट सोल्यूशन क्या हो सकता था? शॉर्ट सोल्यूशन देखो क्या हो सकता है। क्या कह रहे हैं? पहले अनुपात 4/5 था, बाद में अनुपात 7/8 हो गया। 4 से ये कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, बराबर मत लगाओ, ये ऐसे कर लो। ये कितना बढ़ा? 3। और ये कितना बढ़ा? 3। और ये 3 दोनों भागों में बढ़ाने के लिए हमको 3 भाग बराबर कितना हो गया? 6,000। दिख रहा है? 6,000, सॉरी कट रहा है, ओके। तो यहां से देखो आप, ये 3 भाग बराबर 6,000 हो गया। तो आप देखो, 1 भाग बराबर 2,000। तो ये 8 भाग है ना सुमित का, 8 भाग बराबर 16,000। क्वेश्चन शॉर्ट हुआ? नहीं समझे बात? अरे दोस्त, 4 संबंधे 5 का अनुपात था, यह अनुपात क्या हो गया? 7 संबंधे 8 का। कब? जब इसमें बढ़ा कितना? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए एड ऑन हुआ, तब ये 7 संबंधे 8 हुआ। अब ये 4 से कितना हो गया? 7, 3 बढ़ा, और ये 5 से 8, ये 3 बढ़ने में दोनों के 6,000 रुपया लगा। तो 3 बराबर 6,000, तो 1 बराबर 2,000, तो 8 बराबर 16,000। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो 10 सही 1/2% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सवाल समझने की कोशिश करो। थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन बहुत इजी है। कहीं आपको 10.5%, 10.5% का लॉस हो रहा था, और वो लॉस तो मीट आउट हुआ ही हुआ, प्लस 11 होल 3/5% का प्रॉफिट होने लगा। यानी कितना परसेंट ग्रोथ हुआ? परसेंट चेंज कितना हुआ? बराबर 10 सही 1/2 प्लस 11 सही 3/5। 10 और 11 21 हो गया, और प्लस 1/2 प्लस 3/5 जोड़ लो, तो 21 प्लस 5 दूनी 10 है, 10 तो 5 और प्लस 6 11/10, यानी 22 सही 1/10% का चेंज आया। क्लियर है मेरी बात? और इतना चेंज कैसे आया? 22 सही 1/10%,
यानी 22 दहा में 220 और प्लस 221, 221.1%, इसको बोल सकते हो ना 22.1% बोल सकते हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इतना परसेंट का चेंज कब आया, जब इसका रेट 132.6 बढ़ गया। ठीक है, अब बात देखो, इसे भाग दो, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6 एक का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, यानी 6 हो जाएगा। 1% बराबर 6, तो सीपी ऑलवेज भी 100%, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 600। यही सवाल करने का सिंपल तरीका है। बात समझ पा रहे हैं? अब फिर से समझ लेते हैं कि जब विक्रय मूल्य 132.6 की वृद्धि होती है, जब किसी वस्तु के मूल्य में, उसके विक्रय मूल्य में 132.60 रुपए की वृद्धि होती है, तो 10 सही 1/2% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो परसेंटेज बढ़ता है वो 22.1% बढ़ जाता है। और इस सवाल को इतना भी करने से की जरूरत नहीं है, मैं आपको और इजी बता रहा हूं कहां से आप इसको और इजी कर लेते। ये परसेंटेज चेंज जो आप इतनी कहानी करके निकाल रहे हैं, इसको हटा दो अभी, जस्ट राइट नाउ इसको डिलीट करिए, मैं बता रहा हूं गुरु। देखो यही से दशमलव में बदल लो, इजी है। ये 10% 10 एंड 10 सही 1/2 का मतलब 10.5, 10.5 प्लस 11.6, 3/5 का मतलब 6, 11 10 21 और 6 5 11, 22.1%। बस कहानी खत्म, भिन्न होने को जोड़ना घटाना ही छोड़ दो। क्लियर? अब ये आपका आज सवाल काफी स्टेप और शॉर्ट हो गया। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबे सुरंग को 48 सेकंड में पार कर लेती है। 48 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दिया हुआ है। ध्यान देते हैं भाई, जब कोई ट्रेन किसी पुल प्लेटफॉर्म सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलती है, और चाल बराबर होता ही है दूरी बटा समय। तो 7 2 900 और 9 और 3 960 बटा 48 मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो कुछ भाग भाग मत दो, 960 बटा 48 गुणित 18 बटा 5, बस। ठीक है इतनी बात। अब बदल लो, 6 8 48, 6 3 18 और 12 बट्ठा 96, 120 सॉरी, ये कितनी बार 12 बट्ठा 96, 120 हो जाएगा। और 24 5 120 और 24 तिया 72 kmph, किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल, अच्छा सवाल। ठीक, ये हो गया आपका 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं टाइम एंड वर्क का है कि पी क्यू आर किसी काम को अकेले क्रमशः 10 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, पूरा करते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है गुरु, बहुत टिपिकल क्वेश्चन आप मानते हैं इसको। ऐसा सवाल टाइम एंड वर्क का एक मतलब जो स्टूडेंट्स के बीच में एक सामान्य धारणा है कि ऐसा सवाल कठिन सवालों की श्रेणी में रखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। देखो दोस्त, सवाल कैसे कर पाओगे आप। कह रहे हैं पी है, क्यू है, आर है, कितने दिन में? 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन। 10 20 30 का मतलब कितना हो गया? एलसीएम 60। पी का एक दिन का काम 6, क्यू का एक दिन का काम 3 और आर का एक दिन का काम 2। ठीक, 20 3 60। ठीक, तो ये कुल ठीक है। अब कह रहे हैं पी जब पहले दिन आएगा तो पी कितना काम करेगा दोस्त? पी एक दिन में कितना काम करेगा? 6। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करे तो पहले दिन पी के साथ कौन आएगा? क्यू। तो पी और क्यू 6 और 3, यानी पहले दिन कितना काम हुआ? फर्स्ट डे।
9 काम हुआ। और फिर क्या हुआ दूसरे दिन कहानी क्या है दोस्त? दूसरे दिन P ने 6 काम किया और Q ने कितना काम किया? R आएगा, अगले दिन R आएगा। R कितना काम करेगा? 2 काम, यानी सेकेंड डे 8 काम हुआ, 8 काम हुआ। अब क्या कह रहे हैं कि 2 दिन का पूरा काम कितना हो गया? 2 दिन में काम हो गया कितना? 17। 9 और 8 17 काम हो गया। जोड़ी देता हूं, 9 + 8 = 17। और काम कितना है? 3 से गुणा कर लो। 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6 दिन में हो गया 17 × 51 काम। और 7वें दिन कौन आएगा? 7वें दिन फिर ये PQ की जोड़ी आएगी। 7वें दिन फिर PQ की जोड़ी आएगी और 9 काम कर देगी, तो 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिन ये और प्लस 1 दिन और ये 1 दिन कौन काम करेगा? P + Q। यानी पूरा काम टोटल यहां से अगर आप बात करेंगे तो 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर से बता दूं, PQR 10, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, LCM 60, यही पूरा काम है। इस 60 काम को करने में P को 10 दिन, Q को 20 दिन और R को 30 दिन लगते हैं। तो 10 × 6 = 60, 20 × 3 = 60 और 30 × 2 = 60। एक दिन का काम निकल आया। कह रहे हैं कि Q और R अल्टरनेट डे, जिस दिन Q उस दिन R नहीं और जिस दिन R उस दिन Q नहीं, P के साथ मिलके काम करते हैं। तो पहले दिन कौन आएगा P के साथ काम करने? 6। P एक दिन में 6 काम करा, Q एक दिन में 3 काम किया, तो पहले दिन कुल मिला के 9 काम हो गया। इतनी बात में कोई डाउट है? दूसरे दिन P ने 6 काम किया, R ने 2 काम किया, दूसरे दिन का कुल 8 काम हो गया। तो 2 दिन में कुल मिला के कितना काम हो गया? 9, 8, 17 काम हो गया। 9, 8, 17 काम हो गया। अब 2 दिन में अगर 17 काम हुआ तो ऐसे 2 दिन में 17 काम, तो 6 दिन में 51 काम हो जाएगा। 3 से इधर गुड़ा, 3 से उधर गुड़ा, 51 काम हो जाएगा। 7वें दिन अभी काम कितना शेष रह गया? 9। और 7वें दिन नंबर किसका आएगा? PQ वाले जोड़े का। 9 काम और हो गया, 7 दिन में काम खत्म। 51, 9, 60, कहानी खत्म। सिंपल ना? कर लोगे? अगला सवाल। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है आपसे दोस्त? कट तो नहीं रहा है क्वेश्चन? नहीं, सही है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य एक कुर्सी अंकित मूल्य के 10% की छूट के बाद 720 में बेची जाती है, यानी 90% लिया जाता है। MP का 90% 720 है, तो कंप्लीट MP जो है 100% बराबर हो जाएगा 9, 8, 72, 80, 800। कह रहे हैं कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? अब इस MP को क्या बना दिया इन्होंने? SP बना दिया, और 640 इसका CP है। तो अंतर कितना हो गया भैया? 60 का यहां 160 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट आपको चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 160 प्रॉफिट बटा CP 640 गुणित 100। 16 चौका 64, 4 और ये 25, यानी कितना होगा? 25%। ये आपका प्रॉफिट हो गया अगर कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाता है, अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेच दिया जाता है। इतनी बात में कोई दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्या, परेशानी दोस्त नहीं है ना? कर लोगे? अगला सवाल कह रहे हैं कि 98563x87y एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो √7x - 3y का मान क्या होगा? बहुत धैर्य से इस सवाल को टैकल करो, आराम से, ठीक है? एट 9 5 6 3 x 8 7 y।
डिविजिबल बाई 72, ये पूरा, इस पे रूट पूरा है, इसका वैल्यू निकालना है। और जो नंबर 72 से डिविजिबल है वो 8 और 9 से सेपरेटली डिविजिबल होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत है? होगा ना। और 8 से विभाज्यता के लिए क्या करना है? 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या के अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, इकाई दहाई सैकड़े वाले अंकों को लेकर जो संख्या बनती है, अगर वो 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से कितना हो गया? 8 दहा में 80, 7 बचा। ठीक, y उतारोगे और बताओ हमको कि 8 9 72, 8 दहा में 80, 7 के साथ ऐसी कौन सी संख्या है y के स्थान पे रख दे जो 8 से कट जाए? तो वो मात्र एक संख्या है, और वो संख्या क्या है? y की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा? 2। इसका मतलब तभी 8 9 72 ये कटेगा, नहीं तो ये नहीं कटेगा। और शर्त ये है सवाल की कि 89563x87y 8 से विभाज्य है, और 8 से अगर विभाज्य है तो इतनी बात पक्की है कि 87y को 8 से विभाज्य होने के लिए y का वैल्यू 2 होना मस्ट है। अगर नहीं होगा 2 तो डिविजिबल ही नहीं होगा संख्या 8 से। तो हमें y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू क्या मिल गई दोस्त? y की वैल्यू हमने निकाल ली 2। अब देखो कह रहे हैं कि 89563x872 इट विल बी डिविजिबल बाय 9। अगर ये 9 से विभाज्य है, कोई संख्या 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 9, ये बताता है कि if any number is divisible by 9 it means that the sum of all digits of number will be divisible by 9। क्या मतलब? कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो संख्या के अंकों के योग से बनी जो संख्या प्राप्त होती है वो भी 9 से विभाज्य होगी। तो देख लो, 9 8 जोड़ो, 9 8 8 9 17 17 5 22 22 28 28 3 31 31 8 39 39 7 39 7 46 और 46 2 47 47 प्लस एक्स, 47 प्लस एक्स आपको मिल रहा है ना? 47 प्लस एक्स, फिर से जोड़ लो, 8 9 17 17 17 5 22 22 28 29 30 31 31 8 39 39 40 41 और 41 48, सॉरी ये 48 आएगा। ठीक, अब बताओ 9 5 45, 9 5 9 6 54, इसको 54 होना पड़ेगा जुड़ के, तभी ये मामला हल होगा। यानी इस सभी संख्याओं के अंकों का योग 48 है और उसमें एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का क्या मिनिमम वैल्यू होगा जो 9 से विभाज्य संख्या ला दे? तो 48 के बाद 9 5 45 और 45 के बाद अगली 9 से विभाज्य संख्या 54 है, तो 48 प्लस एक्स बराबर 54 है, तो एक्स बराबर 6 हो जाएगा। बात क्लियर? एक्स का भी वैल्यू मिल गया, वाई का भी वैल्यू मिल गया, तो अंडर रूट 7x माइनस 3y यानी अंडर रूट 7 छाक 42 और माइनस 3 दूनी 6 बराबर अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6। यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई तकलीफ है? कर लोगे ना? सिंपल सवाल था, मैंने आपको इतने डिटेल से इसको इसलिए बताया कि ऐसे सवाल इस समय ट्रेंड में है और इसको आप बढ़िया से इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सवाल बहुत दिनों से, बहुत पहले भी आते थे, लेकिन बीच में ऐसे सवालों की जो परंपरा थी वो समाप्त हो गई थी। ऐसे सवाल नहीं दिख रहे थे बहुत सालों से, लेकिन अब फिर से दिखने लगे हैं। तो ऐसे सवालों को आप इसी तरह से टैकल करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल याद कर जाइए, 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, सब सारी विभाज्यता का जो नियम है उसको तैयार कर लीजिए। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जो नया बच्चा होगा ना वो ये सवाल छोड़ के एग्जाम में आएगा गुरु, ठीक है? तैयारी बहुत धीरे धीरे आराम से एक सिस्टमेटिक तरीके से 5-6 घंटे की रोज की तैयारी पढ़ाई के साथ आगे बढ़िए। एक ही दिन में सब नहीं तैयार हो जाएगा, समय देना पड़ेगा ना, ठीक?
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 427, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचे। कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं करना। अब इसमें एलसीएम एलसीएम के चक्कर में ना पड़ना, इतनी बड़ी संख्याओं का एलसीएम। पहले 17 उठाओ, देखो भाग देने पे 7 आ रहा है। 17 दूनी 34, 5, 17 तियां 51, यहां से आ रहा है सब, ठीक है। तो ये आ रहा है आपको, ठीक है। 15 से भाग दो, 15 दूनी 30, 9 और 15 छक्का 90, 15 से नहीं आ रहा है 7। 19 दूनी 38, 1 18, 19 का 19 कटेगा ही नहीं, ठीक है। 11 तियां 33, 6, 11 पचे 55, 58। मतलब ये तीनों ऑप्शन में से मात्र 17 एक ऐसा ऑप्शन है जिसको 301 एक ही चेक ही करो, एक चेक करो। अगर एक से काम चल जाए, अगर उसके बाद अगर एक से काम ना चले, तब दोबारा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन उठाओ। ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन टैकल हो जाएगा कि 398 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको 17 से भाग देने पर 7 शेष बचेगा। अतः यह देख लेना कि इसमें भी भाग दोगे तो 12 बचेगा और इसमें भी भाग दोगे तो 2 बचेगा। देख लो, अब देख लो, लेकिन एग्जाम में मत देखने लगना। एग्जाम में एक तो मिला ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। वहां प्रयोग करने का समय नहीं है, पूरा पीएचडी नहीं करना, वहां ऑप्शन टिक करना है। श्योर होइए, क्योर होइए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का अनुपात 6 संबंधे 7 है, ठीक है। यदि बी के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। ए का वेतन ज्ञात कीजिए, ए का वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है भाई, बढ़ते हैं। कह रहे हैं ए और बी के वेतन का अनुपात 6 संबंधे 7 है। यदि बी के वेतन में 5% की वृद्धि होती है तो बी, तो ये कुछ नहीं है, उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। ए का वेतन ज्ञात करो। बी का वेतन बेसिकली है कितना? बी का वेतन है 7 भाग, और 7 में 7 का 5% कितना होगा? 7/20 कर लो, ठीक। 7/20 इसको आप निकाली लो। 7/20 यानी करोगे क्या कि 7/20 का मतलब हो गया इसका 7 प्लस 7 का 20% यानी 7/20, और ये मिल के बराबर हो गया 1,47,700। 7 दूनी 14 यानी 147, 7 दूनी 14 147/20 बराबर 1,47,700। तो ए का वेतन पूछ रहे हैं, तो ए का वेतन कितना है? 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 1,47,700 बटा 147/20 गुणित 6, ये बराबर हो जाएगा 1,47,700 बटा 147 गुणित 20 गुणित 6। यही होगा, यही मामला आएगा गुरु, और इसी मामले को हमको सॉल्व करना है, ठीक। अब आप देखो, 6 दूनी 12 नहीं कटना, 3 से कटेगा, 7 4 11 12, हाँ 3 से कटेगा, 3 से काटो। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 3 9 27, 49 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। अब 7 से 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 1 का 7, 7 1 का 7 00। फिर अब देखो क्या होगा, अब कुछ कटना है, 7 3 21, अब तो कुछ कटना नहीं है गुरु ना। हाँ, तो इसको 3 से काट दिया 49 बार, और इसको 7 से काट दिया 1,47,700, ठीक है। इसमें 20% की वृद्धि, ये 5% की वृद्धि है ना। 5% का मतलब ही होता है, सॉरी यार क्वेश्चन में कुछ, वेट, जस्ट वेट, ऑफसेट, ये 5% नहीं, 5.5% की वृद्धि है यहाँ पे। अच्छा चलो
ठीक है, तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब ऑप्शन नहीं मिलेगा तो ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे 5.5% है, और शायद 5.5 होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कोई नहीं, चलो ये हो जाएगा 21100 इंटू 20 इंटू 2/7, बस ठीक है। बाकी अगर ये 5.5 हो जाएगा गुरु, देखो तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका 12,000 आएगा, ठीक। बाकी अगर 5% लेंगे तो ये आंसर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग का एरर था, इस वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन सिस्टम आप समझ गए। क्वेश्चन करने का जो सिस्टम है, पैटर्न क्या है, वो आप समझ चुके हैं, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2760 रुपए की राशि को इस प्रकार से दो भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कम से कम 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अब गुरु एक बात समझो, इस सवाल को लगाना नहीं है, इस सवाल को लगाना नहीं है। एक्स वक्स मानने की जरूरत नहीं कि पहला भाग एक्स तो दूसरा भाग 2760 माइनस एक्स, फिर 5%, फिर 2 साल के लिए, फिर 10%, ऐसा कुछ नहीं करना है। मिश्रधन बराबर है, इस बात का ध्यान रखना। 2760 रुपया है दोस्त, 2760 रुपया। ऑप्शन तो पता है ना गुरु, ऑप्शन से करेंगे। अगर पहला भाग 1300, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, दूसरा भाग 4 वर्ष के लिए निवेशित है तो हमेशा दूसरा भाग पहले भाग से छोटा होगा। ठीक, तो हमने मान लिया दूसरा भाग 1320 ही है, तो पहला भाग कितना बच जाएगा? 1440। यह कितने साल, 1440, यह कितने साल के लिए निवेशित है? यह 2 साल के लिए निवेशित है। और यह कितने साल के लिए निवेशित है? 4 साल के लिए। ये किस रेट से निवेशित है? 5%। ये किस रेट से निवेशित है? 10%। तो 5 दूनी 10% निकाल के इसका जोड़ो 100, इसका 10 144 कितना आया? 4 8 5 1, और इसका 10% जोड़ो 132, इसका 40%, सॉरी 2 साल का 5 दूनी 10% और इसका 40%, 10 चौके सॉरी, हाँ नहीं 5 चौका 20%, सॉरी ध्यान दो। कह रहे क्या रेट तो सेम था ना 5%, तो 5 का 20%, 5%, तो इसका 20% कितना होगा दोस्त? ये देख लो, इसका 20% होगा 132, 10% है, 20% 264 हो जाएगा। जोड़ लो 264, 4 8 5 1 दोनों बराबर है ना, तो ये अपना आंसर 1320 सही है। नहीं समझ आई बात? जैसे ही आप x मान लोगे ना तो सवाल लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ा लोगे, और चूंकि मिश्रधन है और PRT/100 सिर्फ ब्याज देगा तो आपको वो भी जोड़ना पड़ेगा, तो एक लेंदी कैलकुलेशन आपके सामने होगा। ये स्मार्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर नहीं समझ आया तो फिर से बता देता हूं। टोटल अमाउंट 2760, ये प्रिंसिपल है। 5% की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? साधारण ब्याज है तो 10%, और 5% की दर से एग्रीगेट की अगर बात करोगे तो यहां 10% मिलेगा और यहां 5 का 20% मिलेगा। और एक बात समझो कि 20% वाले का मूलधन हमेशा कम होगा, 10% वाले का मूलधन ज्यादा होगा, तभी मिश्रधन दोनों का बराबर होगा। तो हमने 1320 पहला ऑप्शन उठाया कि दूसरा पार्ट 1320 है तो पहला पार्ट 1440 होगा। और एक बात और बता दूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, 100 टाइम्स सही नहीं होगा, लेकिन ये ऑप्शन के बेस पे एक बात जान लो, ऐसे सवालों में ऑप्शंस क्या होते हैं ना, कोई ऐसे 2 ऑप्शन जरूर होते हैं जिनको जोड़ोगे तो वो संख्या मिल जाएगी, उसी में से छोटा बड़ा जो हो उसी को गेस करके आप मार सकते हैं। बट मैं इस तुक्के की आपको सजेशन नहीं दूंगा, मैं आपको सवाल लगाने की सजेशन दूंगा। क्या है ये सब, बहुत प्रैक्टिस के बाद इस लेवल पे आदमी पहुंच पाता है कि ऑप्शन से क्वेश्चंस को ट्रेस कर ले, आंसर को ट्रेस कर ले। ठीक है, तो पहला पार्ट कितना था? 1320 मान लिया, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक 1440 हो गया। और 5% की दर से 2 साल का
10% हो गया, 1440 का 10% 144 जोड़ दिया 1584 आया, और 1320 का 20% 264 जोड़ दिया 1584 आया। दोनों मिश्र धन बराबर हैं। फाइनल है कि 1320 ही अपना सेकंड वाला पार्ट है। क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि ये एकदम बेसिक कैलकुलेशन का सवाल है, बट मत से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्त। और इसका आंसर हमको, सॉरी, होमवर्क, और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं। अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में अनु पूरा करेगी? सवाल समझो गुरु। अनु है और कौन है? बिन्नी है। कौन है भाई? बिन्नी। बिन्नी। अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, यानी अगर बिन्नी कोई काम 4x दिन में करती है तो अनु x दिन में कर लेगी। क्लियर है? एलसीएम कितना हो गया? 4x। तो अनु का एक दिन का काम 4 और बिन्नी का एक दिन का काम 1। भाई 4 गुना कुशल है, ठीक है। एक दिन का काम दोनों का मिलके हो गया 5। टोटल कितना टाइम लगेगा? 4x/5 इज इक्वल टू 7 ना। 4x/5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इतनी बात में दिक्कत? अब क्या कह रहे हैं? 7 दिन में पूरा होता है। क्लियर है? तो x बराबर कितना हो गया? 35/4। अकेले उसी कार्य को अनु कितने घंटे में पूरा करेगी? x का वैल्यू आ गया। अनु कितने देर में पूरा करेगी? 35/4 घंटे में। 35/4 का मतलब हो गया 8 चौका 32, 4 सही 8 सही 3/4 दिन। क्लियर है बात? 35/4 घंटे, सॉरी दिन है नहीं, आर में क्वेश्चन है तो इतने घंटों में पूरा होगा। क्लियर मामला? अगला क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेमी है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है ना। करने की देखिए कैसे करते हैं। ये देखो, समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप दिया है, यानी 3a इज इक्वल टू 36√3 या a इज इक्वल टू 12√3। इसकी भुजाएं क्लियर हो गई। इसके ऊपर से एक शीर्ष से क्या डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6√3 इसका आधा, और ये हो गया 12√3। कर्ण के वर्ग से आधार का वर्ग घटा देंगे, हाइट आ जाएगी, यानी 12√3 का स्क्वायर अंडर रूट बता रहा हूं माइनस 6√3 का स्क्वायर। देखो 12 बरहम 144, 12 बरहम 144 गुणित 3 माइनस 6 6 के 36 गुणित 3, ठीक। और 36 तिया होता है 144। एक मिनट ध्यान देना, ठीक है ना। अब आप देख लो इसमें क्या कर लोगे आप? 36 नहीं 36 18 ना, ठीक है। 12 बरहम 144। यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हैं और 12 कॉमन ले सकते हैं। तो अंडर रूट में क्या बचेगा? 12 बरहम 144 माने 12 माइनस 3, यानी अंडर रूट बच जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3, ये 12 हो गया, और इंटू 9 तो क्या आ जाएगा? 2 3 का 1 तो 3 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा। 3 3 के 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर कहानी? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, दो संख्याओं का औसत 13 और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं का अंतर क्या है? ठीक है, सिंपल सवाल समझते हैं। कह क्या रहे हैं? औसत 13 है, यानी x प्लस वाई कितना हो गया दोस्त? बराबर 26 हो गया। और वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल अगर 12 है तो यानी एक्स वाई बराबर 12 का स्क्वायर कर लो 144 है। x माइनस वाई
पूछ रहे हैं आपसे क्या होगा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो प्लस कितना हो गया, ये 26 है, 26 औसत 13 था तो योग 26 हो गया, 26 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित 144 बराबर हो गया ये 676 माइनस 576 बराबर 100, यानी x माइनस वाई की अगर आप बात करेंगे तो 100 का वर्गमूल 10। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लग रहा है क्वेश्चन कट रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया, 10 आ गया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही संख्याओं का अंतर है। अगला सवाल, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया, यानी 100 कम पढ़ लिया गया। ध्यान देना, 100 कम पढ़ लिया गया, सही औसत क्या होगा? तो गुरु जब 100 कम पढ़ा गया तो योग में 100 बढ़ेगा, और योग में 100 बढ़ेगा तो औसत में कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो नया प्रेक्षण, नया एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज इज इक्वल टू कितना है, 46 और प्लस 10 बराबर 56 होगा, 56 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, सिंपल, सही है ना भाई। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 रुपए हो गई, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख लो यार छूट क्या है, 14,500 का सामान था, 11,890 छूट हो गया, तो 0 1 14 में से 8 गया 6 और 13 2 12,100 सॉरी 1 मिनट 2610 छूट हो गया। तो 2610 बटे 4500 छूट प्रतिशत पूछ रहे हैं ना, 1 मिनट 0 1 14 में से 8 गया 6 3 में से 1 गया 2, हाँ ठीक है, बराबर 45,000 गुणित 100, 0000 से खत्म, 5 दूनी 10 14 दूनी 28 हो जाएगा, नहीं 5 दूनी 10 नहीं आएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 से काटो, 5 दूनी 10 4 5 9 45 29 और 5 5 25 1 2 5 दूनी 10 5 दूनी 10 9 8 72 18, इसका आपको मिल जाएगा 45 5 से कट गया 18, हाँ ठीक है, 29 से 29 दूना 58, तो 29 का 29, देख लो भाई 522 बटा 29, तो 1 35 हो गया, 12 में से 9 गया 3 और ये 2 43 हो गया, 2 उतारोगे 8 9 72 और 1 मिनट 12 9 3 और ये 43 32 18 9, ये इससे काटोगे तो 18 9 72 18 9 162, 162 की 2 हासिल 16, 18 दूनी 36 और 16 36, हाँ 12 से यार सीधा सीधा कट रहा है 18। ऐसा जब कभी आप फंसिए ना दोस्त तो आप ऑप्शन से ही चेक कर लो, ठीक, 18% हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10-20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपए कम में बेचा होता तो इसे 25% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त। हम मान लेते हैं, पढ़ लीजिए सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, चलो 100 रुपए का सामान सीपी पर बेचता है, 20% के लाभ पर 120 पर। यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी 80 में खरीदा होता, और इसे 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो 25% लाभ होता। यहां से 20% का लाभ ले रहा था, यहाँ 25% लाभ ले रहा है, तो 80 का 25% 20 हो जाएगा, यानी 100 हो गया।
तो ये जो चेंज आया 20% का, ये बराबर 25% लाभ होता। 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता ना। तो ये जो 20% है, ये 20% बराबर कितने के है? 10 के। 10 के लाभ। तो सीपी क्या होता है? हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर 20%, 20 बराबर 100, तो 100 50 बराबर 50 के। 20% 10 के, तो 100% 50 के। आंसर बी करेक्ट हो गया। बात को समझो। कह रहा है कि 100 रुपए का सामान 20% लाभ पर यानी 120 में बेच रहा था। अगर वस्तु ही 20% कम में खरीदा होता, यानी 20% कम में खरीदा होता, यानी 80 में खरीदा होता, और 25% लाभ पर बेचता, से 10 रुपए कम में बेचता, तो 25% लाभ होता है, यानी 80 पर 25% 20, 100 हो गया। और ये 20% का जो चेंज है, ये 20% 10 रुपए के मूल्य के बराबर है, तो 100% 50 के बराबर होगा। क्लियर? अगला सवाल। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती b² होता है 36 गुणित 36 बटा 9, 9 चौके 36, 36 दूनी 72 दूना 144। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 150 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम का 205वां भाग कितने दिन में पूरा करेगा? समझने की कोशिश करो दोस्तों। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी 120, बी प्लस सी 150 और सी प्लस ए कितने? 200। एलसीएम आ जाएगा आपका 600। तो 12 पंजे 60, 5, ये 4 और ये 3। ठीक है, हो गया। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12, यानी 600 बटा 12, यानी आप ये कह सकते हैं 50 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन a प्लस बी प्लस सी को अगर पूरा करना रहेगा तो कितने दिन में करेगा? 100 दिन में, क्योंकि a जैसा 2 आदमी, b जैसा 2 आदमी और c जैसा 2 आदमी, यानी कुल 6 आदमी जो काम 50 दिन में करते हैं, सिर्फ ए बी सी यानी 3 लोगों को करना होगा, तो 100 दिन में होगा। अब देखो, यहाँ ए और सी कितने दिन में काम कर रहे थे? ए और सी 200 दिन में काम कर रहे थे। एलसीएम 200, ए बी सी का एक दिन का काम 2 और ए सी का एक दिन का काम 1, यानी बी का एक दिन का काम 1। ए से खत्म, सी से। बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो बी 200 दिन में 200 काम कितने दिन में करेगा? बटा 1, 200 दिन में करेगा। यही 200 दिन आपका आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन में भी हमको बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पे प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और बेहतरीन प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।